हेलो बच्चों। तो देखो यार, हमने ना अब तक हर बार अपने चैनल पर अभी तक सारी जितनी वीडियो अपलोड करी है वो मैथ की थी। अभी तक हमने साइंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करी। तो आज से हम अपने साइंस के टॉपिक को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब जो साइंस हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे, जैसा हमने 10th के लिए भी हमने मैथ ही स्टार्ट करी थी पहले। तो आज जो हम क्लास 10th का पहला टॉपिक लेने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है तुम्हारा लाइफ प्रोसेस। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे चैप्टर में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी खुद की बातें हो रही हैं। हमारी खुद की कैसे? क्योंकि लाइफ प्रोसेस का मतलब ही है कि ओवरऑल हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में जितने टाइप की फंक्शनिंग होती है हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर, उन सब की बातें होनी है। तो यहाँ पर हम उस सब को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज समझते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम है हमारा क्या? लाइफ प्रोसेस। यानी कि हमारे जीवन काल के अंदर जितने भी तरह की प्रक्रियाएं या जो फंक्शनिंग होती है बॉडी के अंदर, उन सब के बारे में स्टडी करना है। अब देखो यार, बॉडी को अगर चलाना है, कोई भी लिविंग बॉडी हो, उसको चलाने के लिए सबसे बेसिक चीज है न्यूट्रिशन। तो यानी कि हमें पढ़ना ही पहले न्यूट्रिशन से है। अब न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं भाई। न्यूट्रिशन की नीड क्या है? अगर नीड की बात करें यार, देखो सबसे जरूरी चीजें हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बिना न्यूट्रिशन के चल ही नहीं सकती। बट आजकल जो हमारा यूथ है, यानी कि बच्चों तुम सब देख लो, ठीक है, अब तुम बैठे बैठे तुम सबको पता है तुम क्या कर रहे हो अपनी न्यूट्रिशन के साथ में। तुम्हारा शायद एक वीक ऐसा नहीं निकलता होगा जिस एक सिंगल वीक के अंदर तुम कोई बाहर का जंक फूड ना खाओ, और बिना जंक फूड के तुमसे रहा नहीं जाता। तो सोचो कितना ज्यादा नुकसान तुम अपनी बॉडी के साथ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो यार, तुम 10th में हो, और ये 10th क्लास ऐसी है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा जरूरी क्लास में से एक है जहां पर ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। और तुम उस ब्रेन को न्यूट्रिशन कुछ देते ही नहीं हो। तुम न्यूट्रिशन में दे क्या रहे हो? कभी मोमोज, गोलगप्पे, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन एंड ऑल सभी टिप्स, यानी जितना भी सब कुछ है बकवास ही है। अब भाई, तुम अपने ब्रेन को जैसी चीजें तुम दोगे उसी तरह की ब्रेन भी फंक्शनिंग करेगा। अगर गंदी चीज खिलाओगे तो ब्रेन की फंक्शनिंग भी बेकार रहेगी। तुम्हें पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी, लर्न करने में दिक्कत आएगी, और इवन ओवरऑल तुम्हारी 10th में भी दिक्कतें आने वाली हैं। तो न्यूट्रिशन को अभी से सुधार लो, जिससे न्यूट्रिशन अच्छा, तुम्हारा ब्रेन अच्छा, ब्रेन अच्छा, तुम्हारी बॉडी पूरी की पूरी ओवरऑल बेस्ट रहने वाली है। तो आ जाओ, अब न्यूट्रिशन में दो पार्ट समझेंगे, क्योंकि हमारे न्यूट्रिशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। देखो, माइक्रो और मैक्रो वर्ड तुमने सुन रखे होंगे। माइक्रो मतलब जो चीजें कम क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो मतलब जो चीजें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ऐसा कोई भी न्यूट्रिशन बॉडी में जो कम क्वांटिटी में चाहिए, उन सभी को कहते हैं माइक्रो। मैक्रो जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उन सभी को कहते हैं मैक्रो। तो देखो भाई, माइक्रो के अंदर हमारी जो बेसिक चीज स्टार्ट होती है वो हमारी सारी विटामिन है। जैसे विटामिन ए, काम क्या है? विटामिन ए का काम ज्यादा सबको पता रहता है, हमारी आइज के लिए सबसे जरूरी है। विटामिन बी एक बेरी बेरी नाम की बीमारी है, उनके लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। सी कैल्शियम के लिए, डी हमारी बोन्स के लिए, विटामिन ई। भाई देखो, मैं अपने अकॉर्डिंग पर्सनली इस विटामिन को सबसे अच्छे विटामिन में से एक काउंट करता हूं। क्यों? क्योंकि देखो यार, आज की डेट में चाहे कोई भी हो, कोई भी बूढ़ा तो नहीं होना चाहता, और ये विटामिन ई हमारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा बेस्ट जो विटामिन हमारी स्किन के लिए होती है वो विटामिन ई होती है। ठीक है, विटामिन ई के बाद आती है हमारी विटामिन के। विटामिन के की अगर हम बात करें तो हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ठीक है, प्लेटलेट बनाने में हेल्प करती है विटामिन के। फिर इसके अलावा, ये तो सारी हमारी विटामिन हो गए। विटामिन के अलावा जैसे सोडियम, सोडियम का यूज तुम्हें पता होना चाहिए भाई। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिशन में से एक सोडियम भी है। सोडियम बहुत सारी चीजें करता है हमारी बॉडी में। पहली चीज, हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखेगा। अगर वाटर लेवल मेंटेन नहीं है, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, वो इसी सोडियम की वजह से है। अब एक और बात याद आ गई यार मेरे को सोडियम से। देखो, हम जो पानी पीते हैं आजकल, आरओ का पानी पी रहे हैं, अच्छा है, पीना चाहिए। बट यार, आरओ के पानी में भी एक प्रॉब्लम है। जब आरओ आरओ की अगर फुल फॉर्म की बात करें, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू वाटर को प्योरीफाई करते हैं, तो उस वाटर में से कई सारे यूजफुल मिनरल्स निकल जाते हैं। जैसे आरओ की एड तुम खूब देखते हो। आजकल कुछ कंपनियों ने एक एड और बनाई है, वो क्या है? उसमें एडिशनल न्यूट्रिशन डालती है वो,
यानी कि जो हमारे आरओ वगैरह कंपनियां हैं उन्होंने ऐसे आरओ बनाए जो एडिशनल न्यूट्रिशन या हमारे जो एलिमेंट्स निकल जाते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिशन निकल जाते हैं, उनको दोबारा रिप्लेनिश कर रहे हो। बट यार जरूरी क्या है, तुम जितना आरओ के चक्कर में पड़ रहे हो, नॉर्मल पानी पियो, गर्म करके उबाल करके पी लो, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब हम गर्म करके उबाल के पानी पीते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन हमारे खत्म नहीं होते और सबसे बेस्ट है। और देखो यार, हम अपनी बॉडी को जो चीज सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए ना, उसका कभी ध्यान नहीं देते हैं। वाटर चाहिए, वाटर का ध्यान नहीं देते, जो मिला पी लिया, बस साफ देखते हैं हम और कुछ नहीं। अब इसी बात में एक और चीज याद दिलाता हूँ तुम्हें। यार काफी सारे लोग जानते हैं विराट कोहली जी को भी, एंड हमारे इंडिया के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है नीता अंबानी जी। अगर इन दोनों की बात करें तो ये जो वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं ना, ये वर्ल्ड के सबसे महंगे पानियों में से एक है। विराट कोहली जो पानी पीते हैं वो पीते हैं भाई फ्रांस के कुछ स्पेशल पहाड़ है वहां पर, वहां से जो पहाड़ों का पानी आता है वो। ऐसा नहीं हमारे पहाड़ों का पानी अच्छा नहीं है, सब पहाड़ों का अच्छा है, बट यार उन कंपनियों ने वहां से पहाड़ों से पानी स्टोर करती है, साफ करती है, प्योरीफाई करती है और बेच रही है, बस बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ भी ऐसा हो तो पानी वो भी बेस्ट है, और वो सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि हिमालय सबसे बेस्ट पहाड़ों में से एक है हमारे पास। अब अगर इसके बाद आके बात करें, देखो पानी में बदल गया, पानी जरूरी क्यों है। सोडियम की बात, सोडियम वाटर को होल्ड करेगा। मान लो मैं बोलता हूं मेरी बॉडी में वाटर होल्ड कैसे होगा, वो सोडियम करेगा। सोडियम का दूसरा काम हमारे ब्लड के जो रेगुलेशन है उसको अच्छा रखेगा। तीसरा काम हमारे क्या कहते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। चौथी चीज बताओ क्या होती है, हमारे ब्लड, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रखने में हेल्प करता है, यानी कि मेंटेन रखने में हेल्प करता है। हमारे हार्मोन्स भी, सब चीजें, सोचो कितना इंपॉर्टेंट सोडियम एक है। अब एक और सोडियम की खास बात बताता हूँ, जिसको पता है उसको पता होगी। जैसे कुछ बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, जब उनके शो टाइम होते हैं, पीक टाइम चलता है, तो उस टाइम पर वो सोडियम इंटेक को बंद कर देते हैं, यानी कि सॉल्ट वगैरह खाना बंद कर देते हैं। अब सॉल्ट ना खाने से क्या होगा, जब सॉल्ट इंटेक नहीं करेंगे सोडियम बॉडी में नहीं जाएगा, सोडियम बॉडी में नहीं जाएगा तो वाटर हमारी बॉडी में होल्ड नहीं होगा, और वाटर होल्ड नहीं होगा तो जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं उनका काम है मसल्स को दिखाना, तो मसल्स को प्रॉपर्ली क्लियरली विजिबल कर पाते हैं, क्योंकि मसल्स में वाटर बचता नहीं है, सिर्फ मसल बचती है, तो मसल इजीली हमें शो हो पाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक हमारा सबसे अच्छा माइक्रो न्यूट्रिशन है जिंक। यार हमारे सारे हार्मोन्स को, सारे ओवरऑल हर किसी को बैलेंस करना, रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमारे फाइबर, फाइबर तो इतने ज्यादा बेस्ट हैं, ये हमारे फूड को ही डाइजेस्ट करवा रहे हैं। सोचो फूड खा रहे हैं, फूड डाइजेशन से ही तो सब कुछ होने वाला है, तो उस फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करवाएगा ये। ठीक है, अब आ जाते हैं मैक्रो पर। मैक्रो के अंदर हमारे 3 मेन न्यूट्रिशन है। अब मेन 3 कौन कौन से है भाई हमारी, प्रोटीन। नॉर्मली प्रोटीन के बारे में सबने सुना हुआ है, और बट प्रोटीन को आजकल कुछ लोग जिनकी वजह से नेगेटिव तरीके से बोलते हैं। अब वो नेगेटिव तरीका क्या है, क्या पाउडर खा रहा है, डब्बा खा रहा है एंड ऑल टाइप सब कुछ, नहीं क्या क्या। ये देखो जिसको बोलना है बोलने दो, पर एक चीज सोचो, छोटी सी बात, यार ये जो जो स्मोकिंग कर रहे हैं, इस तरह की जो फालतू चीजें खा रहे हैं, उन पर तो साफ साफ लिखा हुआ है ये हमारी हेल्थ के लिए बेकार है, गलत है, तो लोग उसको तो छोड़ नहीं रहे। जहां प्रोटीन है, बॉडी को नीड है, उसको लोग उल्टा बोल देते हैं। यार देखो जो प्रोटीन कंपनियां बेचती है ना, वो हमारे दूध से बना हुआ है, और सोचो दूध हमारे लिए कितना जरूरी है। दूध में 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, दूध में 2 टाइप के प्रोटीन कौन से हैं, एक है हमारा जो कि वे प्रोटीन है, सबसे ज्यादा कंपनियां उसे ही बेचती हैं। उसके अलावा एक दूसरा प्रोटीन है, उसका नाम है कैसीन। अब देखो दोनों प्रोटीन की खास बात समझते हैं। वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो दूध के अंदर से निकलता है, जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, बहुत जल्दी। इसीलिए जो हम वे प्रोटीन यूज करते हैं, जो नॉर्मली जिम वाले, वो इसलिए पीते हैं कि जिससे कि बॉडी जल्दी यूज करे, बॉडी में न्यूट्रिशन जल्दी मिले, प्रोटीन जल्दी जाएगा तो बॉडी की रिकवरी जल्दी होगी, क्योंकि प्रोटीन का काम ही है रिकवरी में हेल्प करना। वैसे हम प्रोटीन को एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो बॉडी बिल्डिंग का मतलब, ये जिम वाली बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये बॉडी को बिल्ड करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहते हैं इसे। तो वे प्रोटीन सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब आ जाते हैं कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है।
अब ये स्लो डाइजेस्टिव है तो हमारे लिए यूजफुल है क्या भाई? सबसे ज्यादा। सोचो यार, तुम सबके घर में ना जो दूध दूध पीते हो, रात में पीते हो मैक्सिमम, सुबह पीने वाले कम होते हैं एज कंपेयर टू जो रात में पी रहे हैं नाइट में सोने से पहले। रीजन है इसका भी, हमारे अब से जो पूर्वज रहे हैं, जो बुजुर्ग रहे हैं हमारे घरों में, वो रात को क्यों बोलते थे बेस्ट? यार दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन है? कैसीन। नॉर्मली हमारा स्लीपिंग टाइम कितना होता है? 8 घंटे का। और 8 घंटे की हम बात करें तो हमारा डिनर टाइम कितना होगा? कम से कम सोने से 1-1.5 घंटे पहले, कम से कम है आजकल। अगर 1 घंटा पहले भी सोए तो हमारा नॉर्मली ब्रेकफास्ट तक के टाइम में जो डिफरेंस आ जाएगा वो 9 से 10 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाता है। सोचो यार, हमने एग्जाम्पल के लिए किसी ने डिनर किया रात में 10 बजे, 12 बजे को सोता है, तो सुबह उठता है मान लो भाई 8 बजे, तो 10 बजे से लेके 8 बजे तक घंटे कितने हो गए भाई हमारे? 10 घंटे पूरे। अब 10 घंटे तक बॉडी में न्यूट्रिशन कितने बजे पहुंचा? 10 बजे। अब जो 10 बजे जो भी फूड खाया होगा उसका मैक्सिमम पार्ट डाइजेस्ट कब तक हो जाएगा? वो डाइजेस्ट हो जाएगा विद इन 3 to 4 मंथ, 3 to 4 आवर, सॉरी मंथ नहीं यार, ठीक है। तो 3 to 4 आवर के अंदर वो मैक्सिमम डाइजेस्ट हो गया, मैक्सिमम, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं बोला मैंने। अब सोचो यार, बॉडी को एनर्जी, बॉडी को प्रोटीन, बॉडी को कार्ब, बॉडी को फैट, ये तो सब फिर भी चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग टाइम पर हमारी बॉडी ऐसी तो नहीं है कि उसे न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वो प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो अब क्या करें? तो भाई रात में दूध पीने से फायदा क्या है? जो वे प्रोटीन है वो तो जल्दी डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी को रिकवर कर देगा, बट जो कैसीन है वो स्लो डाइजेस्ट होगा। अब स्लो डाइजेशन से क्या होगा? वो रात भर बॉडी को धीरे 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 एनर्जी देता रहेगा, प्रोटीन देता रहेगा, जिससे हमारी बॉडी रिपेयर अपने आप को रात भर करती रहेगी। और अगर हम रात में दूध पी के सोते हैं तो हम सुबह प्रॉपरली एनर्जेटिक उठेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यार एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, फिर धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़नी स्टार्ट होती हैं। तो इसीलिए प्रोटीन, और प्रोटीन में जो रात में मिल्क पीते हैं वो इसलिए जरूरी ज्यादा है। अब ये कैसीन प्रोटीन सभी मिल्क के प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। तो प्रोटीन किस में मिलेगा? मिल्क के अंदर मिलेगा। फिर हम नॉनवेज की बात करें, फिश में मिलेगा, मीट में मिलेगा, चिकन में मिलेगा, ये तो हमारे नॉनवेज हो गए। ये हमारा एलिमेंट प्रोडक्ट यानी कि हमारा मिल्क हो गया। फिर अगर हम बात करें पल्सेस, सारी पल्सेस जितनी भी है मैक्सिमम सभी, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो यहां मिलेगा हमें प्रोटीन पल्सेस के अंदर। अब इससे आगे अगर हम देखते हैं तो अब जो न्यूट्रिशन की बात करनी है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें ना, कार्बोहाइड्रेट है क्या? जो फूड हमें एनर्जी देता है, जो फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, उस फूड को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी कि इस फूड का नाम ही होता है एनर्जी गिविंग फूड। अब यार एक ऐसा फूड है जो हमें एनर्जी देने वाला है, तो हमारे लिए और जरूरी हो गया। सोचो, तुम कभी थके हुए बहुत ज्यादा और तुमने तुरंत आते ही एक ऐसा कोई फूड खाया जिसमें हमें पता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल रोटियां खा ली, चावल खा लिए, ऐसी कोई भी चीज, तो देखना विद इन 20 to 30 मिनट्स हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल दोबारा से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारे मुंह के अंदर एक स्लाइवा है, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवा रिलीज करती है, स्लाइवा या स्लाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए उसे कहते हैं लार, और स्लाइवरी ग्लैंड को कहते हैं लार ग्रंथि। तो देखो भाई हिंदी वाले बच्चों, डरना मत, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है। तो लार ग्रंथि से लार निकलेगी, यानी कि स्लाइवा निकलेगा। वो स्लाइवा हमारे कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करके हमें एनर्जी देना स्टार्ट कर देगा। अब वही एनर्जी हमारी बॉडी में यूज होती है। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से फूड खाने चाहिए। तो देखो भाई सिंपल सी बताता हूँ, राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ये सारी चीजें। अब इसमें एक छोटी सी बात करते हैं यार, कार्बोहाइड्रेट सबको पता है, बट यहां पर ना दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। चलो एक बार आ जाते हैं। तो देखो भाई, मैंने बात करी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मैंने इसमें भी क्या बोला, किस किस से मिलेगा हमें? हमारे राइस, व्हीट, फिर जैसे मक्का, कॉर्न वगैरह ये सब कुछ होते हैं उनमें भी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहां से स्वीट पोटैटो,
पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो हो गए, पोटैटो हो गए, ब्रेड हो गए। अब चाहे ब्रेड नॉर्मल ब्रेड हो, व्हाइट ब्रेड हो, मल्टीग्रेन ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड हो, कोई सा ब्रेड हो, उन सभी के अंदर हमारे पास बढ़िया क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब मैंने यहाँ से आगे एक बात बोली यार तुम्हें कि दो टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, एक है सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स। समझना है इसे सिंपल तरीके से। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी जल्दी डाइजेस्ट करती है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐसा है जो स्लो डाइजेस्ट होगा, टाइम लेगा। अब देखो फायदा दोनों में क्या है। अगर हमारी बॉडी को एनर्जी जल्दी चाहिए तो हमें खाना पड़ेगा सिंपल कार्ब जो जल्दी एनर्जी दे देगा, और अगर हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी लंबे टाइम के लिए तो हमें खाना चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब देखो इसमें एक सिंपल तरीका है, तुम पल्सेस खाते, सॉरी राइस खाते हो, सिंपल कार्ब। अब राइस नहीं खाते, रोटियां खाते हो, चपाती खाते हो, तो उसमें क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब। अब ब्राउन ब्रेड खाते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब, व्हाइट ब्रेड खाते हो, सिंपल कार्ब, मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं भाई एक और न्यूट्रिशन। देखो भाई पहले बता दूं, इस न्यूट्रिशन को इतना गंदे तरीके से देखते हैं ना, जैसे नाम आता है लोगों ने थिंकिंग ही गलत बना रखी है। फैट, और फैट जो है ना सबसे अच्छे, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन में से एक है, बट हमारे जो सोच है, हमारा सराउंडिंग है, वो कभी हमें ढंग से बताता तक नहीं है कुछ। फैट की बात करूं, फैट इतना जरूरी है। पहली चीज बात करते हैं, हमारी बॉडी जो शेप है, बॉडी शेप विदाउट फैट नहीं आ सकती, तो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करने में फैट का काम है। उसके अलावा और बातें करें, फैट का दूसरा सबसे जरूरी काम, कभी चोट लगती है, चोट लगने के बाद में सोचो तुम्हें कुछ टाइम बाद देखते हो वो ठीक हो जाएगी, वहां पर स्किन भी न्यू आ गई, तो यानी कि चोट लगने के बाद में जो न्यू स्किन आ रही है वो उस फैट की वजह से आ रही है। अगर वो फैट नहीं होता बॉडी में, वो न्यू स्किन आना बड़ी मुश्किल हो जाती, और चोट जो लगी है, वो जो भी घाव बना है, वो जल्दी ठीक नहीं होने का, तुम कितनी भी दवाइयां लेते रहो। तो यानी कि बॉडी के अंदर इस फैट का इतना जरूरी काम है। एक और बात करते हैं इसी फैट की, भाई हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट रखता है। सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं, पोलर बियर, बॉडी में फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, वो इजीली अंटार्कटिका पे या ऐसे ग्लेशियर वगैरह की जगह पे इजीली रह रहा है। बट अगर हम अपनी बात करें, रह पाएंगे? क्यों? अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो हमारे फैट परसेंटेज कम, उनका फैट परसेंटेज ज्यादा है, नहीं रह सकता। सेम ऐसे ही अगर बात करें डॉग, किसी डॉग को हम भेज देते किसी अंटार्कटिका वगैरह पे, वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पा रहा? क्योंकि डॉग के अंदर भी फैट परसेंटेज कंपेयर करें पोलर बियर वगैरह से तो कम है। जब फैट परसेंटेज कम है तो यार कहां से गर्मी स्टोर होगी, हीट स्टोर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फैट मिलता किससे है भाई? ऑयल, घी, ये हो गए। अब सोचो और इसके अलावा, यार हम ये भी खाते हैं, इनमें भी है हमारा फैट, प्रोटीन वाली चीजें खा रहे हैं उसमें भी है फैट, सभी में मिलेगा। फैट के अंदर एक और बात याद दिलाता हूँ, जैसे मान लो तुम कभी बार क्या कहते हैं कुरकुरे वगैरह खाते हो यार, अब उसके जो पीछे टेबल है, न्यूट्रिशन टेबल जो दे रखी होती है, उनके उस न्यूट्रिशन में देखना तुम्हें फैट की दो चीज लिखी मिलेगी, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट कौन सा होगा? एक ऐसा फैट जो बॉडी में ओवरऑल स्टोर हुआ है, हर जगह स्टोर हो रहा है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो तो हो गया सैचुरेटेड। और अगर एक फैट जो कहीं हमारे जैसे मान लो टमी एरिया पे स्टोर हो गया, यहाँ पर स्टोर हो गया, थाइस पर स्टोर हो गया, या कभी यहाँ पर स्टोर हो जाता है इस जगह पे बगल वगैरह के आसपास, तो ये जो फैट होता है ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड, जो एक जगह स्टोर हो जाता है। ये चीजें खराब है। जो ओवरऑल स्टोर हो रहा है वो तो बढ़िया है हमारी बॉडी के लिए, इक्वली यूज हो रहा है, बट जो पॉइंट टू पॉइंट स्टोर हो रहा है वो बेकार है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया न्यूट्रिशन के बारे में, मेनली बातें पढ़ ली है। अब आगे की जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो जब तक आप इसको कंटिन्यू पढ़ लेना एक बार भाई, ऐसा ना हो मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में आऊं और तुम्हें देखो फिर वही हो, कुछ पढ़ के ही नहीं आए हो, क्योंकि मैं कई बार पूछता हूं तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखना आपसे। चलो ओके बाय बच्चों।